सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 3 विषय हिंदी का पाठ 5 आओ खेलें खेल इसको पढ़ेंगे। इस खेल में बच्चों को घर से बाहर मैदान में खेलने जाने वाले पारंपरिक खेलों तथा उनके खेलने के तरीकों के बारे में बताया गया है। आजकल ज़्यादातर बच्चे मोबाइल पर चिपके रहते हैं या फिर घर के अंदर ही खेलना पसंद करते हैं। वे शारीरिक मेहनत वाले खेल बिल्कुल भी नहीं खेलते, उनसे बिल्कुल कट गए हैं। तो यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों के माध्यम से आँख मिचौनी, हत्था ताली, तौलिया, रस्सी कूद, कोड़े वाला खेल इत्यादि के बारे में रोचक तरीके से जानकारी दी गई है। इन खेलों से बालकों को आनंद तो आता ही है, साथ ही उनका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी उत्तम बनता है और इससे बालकों में परस्पर सहयोग करने की भावना और आपस में प्रतिस्पर्धा की भावना का विकास भी होता है। तो आइए इन घर से बाहर खेले जाने वाले खेलों के बारे में पढ़ें और उनका मजा लें। आओ खेलें खेल। रीना ने ममता को आवाज़ लगाई। ममता समझ गई कि खेलने का समय हो गया है। माँ से कहकर वह दौड़ आई। उसने उसको अपनी नई रस्सी दिखाई। अब बच्चों के खेलने का एक निश्चित समय होता है ना। आप लोगों का भी समय है कि आप लोगों ने भी अपना टाइम टेबल समय सारणी बना रखी होती है कि मैं इतने से इतने घंटे तक पढ़ूंगा, फिर उसके बाद 1 घंटा खेलना है। तो मम्मी पापा भी अगर हम एक निश्चित समय के लिए खेलते हैं तो कभी भी मना नहीं करते। तो ऐसे ही 2 बच्चियाँ हैं, तो एक ने दूसरी को आवाज़ लगाई है तो उसको पता लगे कि खेलने का समय हो गया, यानी उनका एक निश्चित समय था खेलने का। तो सभी बच्चों का खेलने का एक निश्चित समय जरूर होना चाहिए। तो वो बाहर आती है तो उसने उसको अपनी नई रस्सी दिखाई। सामने से राकेश, रूपा, शमीम, अंजू, सतीश, विमल सभी आते दिखाई दिए। एक एक कर सब बच्चे पार्क में इकट्ठे हो गए। कोई गेंद लाया, कोई रस्सी तो कोई रिंग। आशीष नहीं आया था। विमल बोला, मैं आशीष को बुला लाता हूँ। वह दौड़ता हुआ आशीष के घर गया और पुकारा, आशीष, ओ आशीष, सब आ गए हैं, जल्दी चलो। आशीष ने कहा, आज मेरे चचेरे भाई बहन आए हैं, वे भी हमारे साथ खेलेंगे। विमल बोला, अरे वाह, फिर तो बड़ा मज़ा आएगा। यानी सभी बच्चे कहाँ खेलते थे? पार्क में, है ना। और पार्क में खेलते हैं तो एक तो ग्राउंड पार्क में खूब बड़ा होता है पार्क, है ना। तो और उन्हें किसी प्रकार का भी कोई डर नहीं होता कि वाहन आ जाएगा इधर से उधर से। सड़क पे कभी भी नहीं खेलना चाहिए, है ना। किसी खुली जगह पर ही खेलना चाहिए। तो बच्चे कहाँ खेल रहे थे? पार्क में। सब इकट्ठे हो गए। आशीष बोला, कोई ऐसा खेल खेलने की सब साथ खेल सके। सब सोचने लगे, आँख मिचौनी, हत्था ताली या फिर तौलिया। रीना बोली, मैं तो आज रस्सी कूदूंगी, देखो नई रस्सी। अब जो भी बच्चा नई चीज़ लाता है तो उसको तो यही होता है ना, मैं वही खेल लूँगा ना। तो वो क्या कहती है, मैं तो आज रस्सी कूदूंगी। ये देखो बेटा, यहाँ पे एक चित्र दिखाया गया है जिसमें एक के ऊपर एक 7 पत्थर रखे हुए हैं और एक लड़की उसे गेंद से मार रही है। तो इसको कहते हैं तौलिया। कौन सा गेम है ये? तौलिया। तो इसकी जानकारी भी आपको आगे दी जाएगी। तो इस प्रकार से बहुत सारे खेल होते हैं जो हम बाहर खेल सकते हैं, है ना। या जैसे इन्होंने यहाँ बताया, आँख मिचौनी, हत्था ताली, तौलिया। तो बहुत से ऐसे गेम हैं, खेल हैं जिन्हें हम मिलजुल कर खेल सकते हैं और आनंद उठा सकते हैं। साथ में ही हमारा शारीरिक व्यायाम भी होता है। तो वो कहती है मैं रस्सी खेलूंगी। तो क्या करते हैं, सब रस्सी कूदने का खेल खेलने लगे। रीना और ममता ने रस्सी के दोनों छोर पकड़े, कुछ दूरी पर खड़ी होकर उसे घुमाने लगी। बीच में राकेश कूदने लगा। कूदते हुए उसका पांव रस्सी से छू गया, वह आउट हो गया। अब वह रीना की जगह जाकर रस्सी घुमाने लगा और रीना कूदने लगी। इस तरह बारी बारी से ममता और विमल ने भी रस्सी कूदी। ये देखो नीचे चित्र में दिखाया भी गया है, 2 बच्चों ने रस्सी पकड़ रखी है, वो उसको घुमा रहे हैं और एक बच्चा जो है वो रस्सी कूद रहा है। तो इस प्रकार से ऐसे बहुत से खेल हैं जो पहले तो बच्चे बहुत खेलते थे, लेकिन आजकल बच्चे इनके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते। तो ये हमारे पारंपरिक खेल हैं, तो हमें इनको खेलकर आनंद उठाना चाहिए।
फिर विमल, रानी, सतीश और उसके मित्रों ने स्तोलिया खेलने की सोची। अब देखो वो रस्सी कूद चुके, अब क्या खेल रहे हैं वो? स्तोलिया। विमल घर से 7 वृत्ताकार पत्थर लाया, यानी गोल गोल पत्थर लाया, एक के ऊपर एक जमाकर बीच में रखे, 2 दल बनाए। अब देखो स्तोलिया का खेल कैसे खेलते हैं उसके बारे में बताया जा रहा है कि 7 पत्थर होते हैं इसमें, जिनको गोल गोले के ऊपर एक रखा जाता है, जैसे पीछे में दिखाया गया था, है ना। और 2 दल बनाए, यानी 2 टीमों में खिलाड़ी जो थे वो बांट लिए। इस खेल में एक दल गेंद से स्तोलिया गिराकर भागता है, दूसरा दल पहले दल के खिलाड़ियों को गेंद मारता है। स्तोलिया गिराने वाले दल वापस स्तोलिया जमाते हैं। गेंद लग जाने पर वह खिलाड़ी आउट समझा जाता है। वह गेंद से अपना बचाव करते हुए क्या करता है? गेंद से अपना बचाव करता है, और उसे गेंद से बचाव करते हुए क्या करना पड़ता है? स्तोलिये को जमाने की कोशिश करनी पड़ती है। यानी वो स्तोलिये को जमाता है कैसे? गेंद से बचते हुए। अगर उसकी गेंद लग जाती है तो वो आउट हो जाता है। अगर वो गेंद से बचते हुए स्तोलिये को जमा देता है तो वो जीत जाते हैं। दोबारा फिर से खेल शुरू हो जाता है। खेल शुरू हुआ। रानी पहले दल में थी। जो ही वह पत्थर जमाने आई, विमल ने उसे गेंद मारकर आउट कर दिया। फिर दूसरे दल के विमल ने स्तोलिया गिराया। राकेश गेंद झपटने लगा, लेकिन गेंद चली गई। गेंद लेकर कोई आता, तब तक विमल ने स्तोलिया जमा दिया। मारे खुशी के सब तालियां बजाने लगे। थोड़ी देर खेलने के बाद सब थक कर बैठ गए। रीना, विमला और अन्य सहेलियां भी रस्सी कूद कर थक गई थी, लेकिन खेलने से मन नहीं भरा। यानी वो रस्सी कूद के थक गई, लेकिन उनका खेलने से फिर भी मन नहीं भरा। सबने कहा अब हम एक साथ खेलते हैं। पहले तो वो 2 मतलब कि लड़कियां जो थी वो रस्सी कूदने लग गई थी, और जो लड़के थे वो क्या करने लग गए थे? स्तोलिये का खेल खेलने लग गए थे। अब वो क्या कहते हैं? चलो सब मिलकर एक साथ खेल खेलते हैं। शमीम ने कहा कोड़े वाला खेल खेलने। हाँ कहते हुए सभी उठ खड़े हुए। तो सारों ने क्या कहा? हाँ ये वाला खेल खेलते हैं, और सारे उठ खड़े हुए। कौन सा खेल? कोड़े वाला। अब कोड़े वाला खेल कैसे खेलते हैं देखते हैं। ये देखो, ये गोल घेरा बना रखा है ना, और सभी बैठे हैं। तो देखते हैं कैसे खेलते हैं ये खेल। अब सबने एक साथ मिलकर गोल घेरा बनाया और बैठ गए। सतीश ने रुमाल का कोड़ा बनाया। अब कोड़ा किसका बनाते हैं? रुमाल का, ना, या चुन्नी वगैरह का, कोई भी दुपट्टा वगैरह होता है तो उसका कोड़ा बनाते हैं। वह कोड़ा छिपाकर यह कहते हुए घेरे के बाहर घूमने लगा, कोड़ा है संभाल भाई, पीछे देखे मार खाई। यानी किसी के भी पीछे कोड़ा रख देते हैं, और पीछे नहीं देखना होता है इसमें, कि पीछे देखोगे तो क्या पड़ेगी? मार पड़ेगी। सभी बच्चे अपने हाथ पीछे करके कोड़ा संभालने लगे। सतीश ने चुपके से कोड़ा अंजू के पीछे डाल दिया। अंजू को पता ही नहीं चला। सतीश घेरे के चक्कर लगाकर आया और अंजू के पीछे से कोड़ा उठाकर हल्के हल्के उसे मारने लगा। यानी इसमें तेज नहीं मारना होता, हल्के हल्के मारना होता है ना, क्योंकि खेल है, और खेल में हमें खेल को हमेशा खेल की भावना से खेलना चाहिए। ये नहीं है कि किसी की पिटाई करनी है ना। धीरे धीरे उसके कोड़ा मारने लगा। अंजू घेरे के चारों तरफ दौड़ने लगी और फिर अपनी जगह आकर बैठ गई। सबको खूब मज़ा आया। तो ये देखो, ये कोड़ा खेल रहे हैं ना, कोड़े वाला खेल खेल रही हैं। इसके पीछे इसने कोड़ा रख दिया, है ना, और अगर इसको पता लग गया तो ये उठाकर, ये लड़की जो है ये उठाकर क्या करेगी? इसके पीछे भागेगी। अगर इसको पता नहीं लगा तो ये पूरा एक घेरा लगाकर, ये लड़की जो है पूरा एक राउंड लगाकर वापस आकर कोड़ा उठाएगी और इसके मारना शुरू करेगी। तो इस प्रकार से ये खेल खेला जाता है। देर तक खेल चलता रहा। रात होने लगी। कल शाम को फिर आने की बात कहकर सब घरों की तरफ दौड़ पड़े। तो इस प्रकार से बच्चों, हमारे बहुत से ऐसे खेल होते हैं जो हम घर से बाहर खुले मैदान में खेल सकते हैं, जैसे जिसमें हमारी अनेक क्रियाएं होती हैं ना, कूदना, दौड़ना, भागना, पकड़ना, फेंकना। तो ऐसी क्रियाएं खेल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? बाहर खेलना पड़ता है ना, मैदान में, पार्क में खेलना पड़ता है, जिससे हमारी शारीरिक कसरत हो। लेकिन आजकल बच्चे बिल्कुल भी नहीं खेलते हैं, तो अनेक बीमारियों का शिकार भी होते हैं। इसीलिए हम शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से स्वस्थ रहें, इसके लिए हमें घर से बाहर यानी आउटडोर गेम अवश्य खेलने चाहिए। धन्यवाद।